हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस इज नेम्ड एज, हमारे पास ये कंपाउंड गिवन है फॉर विच वी हैव टू डू द नेमिंग एंड ए बी सी डी दीज आर द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन टू अस. सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज IUPAC nomenclature. So according to the IUPAC we have certain set of rules जिसके according हम organic compounds को naming करते हैं. Now let us see what the IUPAC is and how do we give the naming to the organic compounds. IUPAC stands for the International Union of Pure and Applied Chemistry. Pure and Applied Chemistry. And IUPAC के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स हैं according to which we name the organic compounds. Now let us discuss about the same. जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है और कंपाउंड होता है, that consists of the three part basically: prefix, suffix and word root. Word root and suffix. वर्ड रूट होता है जो हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट करता है. एंड वर्ड रूट से जो हम पहले लिखते हैं दैट इज द प्रीफिक्स, एंड जो वर्ड रूट के बाद हम लिखते हैं दैट इज द सफिक्स. एंड अगर हमारे पास कार्बन का चेन है दैट इज हैविंग ओनली वन कार्बन, सो फॉर दैट वर्ड रूट यूज्ड इज मिथ. अगर हमारे पास 2 कार्बन का चेन है फॉर दैट वर्ड रूट यूज इज इथ. 3 कार्बन के लिए इट इज प्रॉप. 4 के लिए इट इज ब्यूट. अगर हमारे पास 5 है देन इट इज पेंट. इफ 6 इट इज हेक्स. 7 के लिए इट इज हेप. 8 के लिए इट इज ऑट एंड सो ऑन. इस तरह से हमारे पास कार्बन की चेन के अकॉर्डिंग हम वर्ड रूट को सिलेक्ट करते हैं. एंड नाउ लेट अस सी द रूल्स फॉर दिस. जो हमारे पास पहला रूल आता है दैट इज सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन. सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन. जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड गिवन होगा उसमें सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे. नाउ लेट अस से हमारे पास ये गिवन कंपाउंड है कोई. फॉर दिस वी कैन सी जो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आएगी दैट वी हैव टू सिलेक्ट. सो दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. नाउ अगर हम अबव मूव करें तो 7, ये सिर्फ 7 कार्बन का चेन आएगा. बट अगर हम बिलो जाएं देन इट विल बी 7. एंड अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को मूव करें 8 एंड 9, सो हमें 9 कार्बन का चेन लॉन्गेस्ट मिल सकता है. सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट मूव जो हमारे पास नेक्स्ट रूल है दैट इज फाइंड आउट दी ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स. जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे उसे हम चेक करेंगे. फाइंड आउट ऑल दी सब्स्टिट्यूएंट्स. नाउ इन दिस जो हमने सिलेक्ट किया है वी कैन सी हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है. एंड फॉर दिस वी हैव टू चेक जो हमारे पास नंबरिंग है दैट शुड बी गिवन इन सच अ वे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उन्हें लोवेस्ट नंबर मिले. अगर हमने नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से जैसे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वी विल गेट 6 and 7 नंबर फॉर दिस. बट अगर हम रिवर्स मैनर में नंबरिंग लिखे फ्रॉम दिस कार्बन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ,
So by this we can see then इस पर जो नंबर आ रहा है that is 3 and 4 means वो lower number has compared to 6 and 7. So हम numbering right hand side से यहाँ से numbering करेंगे. So जो हमारा next step था that was numbering in the chain. And numbering हमें करनी है जो substituent है उसे less number मिले. Now let us move to the next. अगर हमारे पास क्वेश्चन में और वी कैन से स्ट्रक्चर में गिवन है जो सब्स्टिट्यूएंट है वो रिपीट हो रहा है. सो हियर वी कैन सी सेम सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है हमारे पास एग्जांपल में. एंड अगर 2 है उसके लिए हम यूज करेंगे डाई. प्रीफिक्स होगा ये एक. अगर हमारे पास 3 होंगे सो वी विल यूज ट्राई. अगर 4 होंगे वी विल यूज टेट्रा एंड सो ऑन. इस तरह से हम लोग लोकेशन ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग डाई, ट्राई और टेट्रा चूज करेंगे सब्स्टिट्यूएंट अगर हमारे पास मोर देन 1 टाइम होगा. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग. नाउ वी विल सी जो हमारे पास कार्बन चेन है उसके लिए वर्ड रूट क्या होगा. सो 9 कार्बन है हमारे पास. फॉर दैट वर्ड रूट इज नॉन. नाउ आफ्टर दैट वी विल चेक अगर कोई हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है देन इट इज अल्केन. सो इसके साथ हम यूज करेंगे एन. वर्ड रूट के लिए हमारे पास जो आएगा दैट विल बी एन. अगर हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा फॉर दैट इन इज यूज्ड. अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा फॉर दैट आयन इज यूज्ड इन दिस वे. सो जो हमारे पास मेन वर्ड रूट आ चुका है दैट इज दी नॉनेन. एंड हमारे पास इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए थे एंड जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं फॉर दैट प्रीफिक्स इज यूज्ड इन दिस. एंड वो लगे हैं हमारे पास 3rd and 4th कार्बन पे. सो सबसे पहले हम इसका लोकेंट लिखेंगे कि कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है. 3, 4. 2 है हमारे पास मिथाइल ग्रुप डाई मिथाइल नोनेन. एंड ये जो हमारा होगा ये स्मॉल आएगा. सो हियर वी कैन सी हमने नेमिंग कर दी है फॉर दिस कंपाउंड. इन दिस वे वी हैव टू नेम द कंपाउंड. सो हियर वी कैन सी जो हमें कंपाउंड गिवन है दैट इज द CHO. एंड इस तरह से हमारे पास ये कंपाउंड गिवन है. हियर इट इज डबल बॉन्ड ओनली. सो अगर हम इसको कार्बन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं सो इट विल बी दिस कार्बन डबल बॉन्ड CH2 कार्बन double bond it has CH2 CH3. so ये हमारे पास रहेगा structure for this. now for this first of all हम choose करेंगे जो हमारे पास longest parent chain होगी. and in this question we can see हमारे पास एक functional group भी है that is the CHO. and CHO एक functional group होता है that is the named as aldehyde. aldehyde functional group हमारे पास present है. now in this question हमारे पास जो longest chain आएगी that will be of the 4 carbon 1 2 3. now या तो हम above जा सकते हैं या फिर हम right hand side को जा सकते हैं to give the naming as the 4 carbon. now in this we will move to the above side because अगर हम above जाएंगे then double bond भी include हो जाएगा हमारे parent chain में. that's why ये हमारे पास parent chain रहेगी that is of the 4 carbon. so word root will be but. and now we have to give the numbering. जो numbering हम करेंगे that should be in such a way कि जो lower tokens मिले हमें. so अगर हम numbering करेंगे 1 2 3 and 4 या तो हम लेफ्ट हैंड साइड से कर सकते हैं या राइट हैंड साइड कर सकते हैं. नाउ वी विल सी कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग की है हमने वहाँ पे हमारे पास क्या लोगस मिलेंगे. जो हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो CHO ग्रुप इज प्रेजेंट एट द फर्स्ट पोजीशन. सेकंड पोजीशन पर हमारे पास मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है. सो सेकंड पोजीशन पर मिथाइलिन. एंड जो हमारे पास ये कार्बन प्रेजेंट है दैट इज द CH3. सो ये थर्ड पोजीशन पर प्रेजेंट है इन दिस वे. सो ये हमारे पास मेन
3 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं और जो हमारे पास राइट हैंड साइड से नंबरिंग आएगी फ्रॉम द राइट हैंड साइड वी विल गेट इट एट द सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन. So 1, 2 and 3 जो है लोअर लोकस है. So by this we will choose the numbering which we have done from the left hand side. So ये हमने इरेज कर दिया. Now we have to give the naming. So जो हमारे पास पेरेंट चेन है उसमें एक डबल बॉन्ड है. So ब्यूट and that is present at the third position. So ब्यूट 3 in. एंड जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास एल्डिहाइड, उसका सफिक्स यूज होगा. सफिक्स जो हमारे पास वर्ड रूट के बाद यूज करते हैं एंड द सफिक्स फॉर द एल्डिहाइड इज अल. सो ये हमारे पास हो गया प्लस अल. वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट एज द वन अल और ये फर्स्ट पोजिशन पर प्रेजेंट है. सो डायरेक्टली वी कैन राइट इट एज ब्यूट 3 इन एंड ये ई जो है रिमूव हो जाएगा अल. सो ये हमारे पास हो गया ब्यूट 3 नल. नाउ जो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उसके लिए हम नेमिंग करेंगे. सो वी कैन सी हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है जो कि प्रेजेंट है थर्ड पोजीशन पर एंड एक जो CH2 के साथ डबल बॉन्ड है दैट इज नेम्ड एज द मिथाइल इन बिकॉज एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसके साथ. सो मिथाइल के साथ इन लग जाएगा दैट विल बी मिथाइल लीन. सो नाउ वी विल राइट द नेम. थर्ड पोजीशन पर हमारे पास प्रेजेंट है मिथाइल. सो 3 मिथाइल and second position पर we have the methylene. So it is methylene. So ये हमारे पास पूरा नेम हो जाएगा 3 methyl 2 methylene but 3 enol. Now let us see the given options. Given option में हम देख सकते हैं जो option C है that is the correct one. Option C, that is 3 methyl 2 methylene but 3 enol. So let us mark the option C as the correct answer of this question. और जो option A, B and D है these are the incorrect one. Hope you understood it well. Best of luck.